अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स से, क्योंकि आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि आज हमें लंच ये वाला दिया जाए, तो इसीलिए मैंने कहा चलो बच्चों को साथ में नाश्ता भी दे देती हूँ और लंच भी दे देती हूँ। और ये साथ साथ में सुबह आई थिंक ये टाइम हो रहा था, पौने 7 बजे के करीब का टाइम था ये। मैंने फटाफट से बच्चों का लंच पहले रेडी किया है, सबके अलग-अलग करके उनको दे देती हूँ मैं। और उसके बाद जो है ना उनकी प्लेट्स वगैरह भी बना दी थी। वैसे तो रेगुलर बच्चे इस तरह से नाश्ता नहीं करते, ज़्यादा हैवी वाला, बट कभी-कभार उनका दिल करता है, तो वो बोल देते हैं, तो फिर हस्बैंड जो है ना फ़जर की नमाज़ के बाद ये ले आते हैं। तो आज जैसा कि बच्चों ने बोल दिया था, क्योंकि रात को खाना ठीक से नहीं खाया था, तो इसीलिए बच्चों ने बोल दिया, तो बस मैंने भी फ़ौरन मँगवा दी कि मैंने कहा चलो अच्छा बच्चे खा लेंगे। और साथ में लंच में भी ले जाएँगे, क्योंकि काफ़ी हेवी होता है तो पूरा एक नहीं खाया जाता है। और बच्चे चले गए थे और इसके बाद जी ये देखिए मेरी बेटी के कारनामे। इनके स्कूल में आज था कोई फ्रूट चाट, कुछ अक्सर ऐसा होता है, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं बच्चियों को, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो कभी क्या मँगवाते हैं, कभी क्या, तो आज कोई ना एप्पल वग़ैरह मँगवाने थे और फ्रूट चाट वग़ैरह बच्चों को सिखानी थी और वो घर पे ही भूल गई। फिर बाद में जो है ना वो हम लोगों ने भिजवाया। और उसके बाद जी ये ज़ोहर का टाइम स्टार्ट होता है और आज था फ्राइडे और ये मेरा व्लॉग अपलोड होगा संडे को। और व्लॉग मेरा जो मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको फ्राइडे की। और फ्राइडे का दिन स्टार्ट हो गया था, ज़ोहर का टाइम था, जैसा कि आपको पता है मैंने बताया हुआ है कि जुम्मे वाले दिन आप जितना भी पढ़ें, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कुछ ना कुछ सबक, कुछ ना कुछ ज़िक्र आप ज़रूर किया करें। तो बस मैंने भी यासीनें पढ़ ली थी, बच्चों से भी पढ़वा ली थी। और कुछ ये वज़ाइफ़ हैं जो आपको अपनी रूटीन में रखने चाहिए। अगर आप डेली रूटीन में नहीं रखना चाहते तो आप 1 दिन बाद छोड़ के या 2 दिन बाद छोड़ के आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पढ़ा करें। इस तरह के छोटे-छोटे वज़ाइफ़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्लाह पाक का कोई भी कलाम अगर आप यकीन रख के पढ़ेंगे ना तो आपको वो ज़रूर रिज़ल्ट देगा। तो मैं भी अक्सर जो है ना सूरह यासीन पढ़ लेती हूँ, सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ। कहफ थोड़ी-सी बड़ी है सूरत, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर वो नहीं पढ़ती, यासीन पढ़ लेती हूँ और दुर्रतुन नजीना पढ़ लेती हूँ। और ये रिज़्क में बरकत की एक छोटी-सी दुआ है, कुछ लाइन्स की, अगर आप यकीन से पढ़ें ना, एक ये दुआ अपनी रूटीन में रख दें और सूरह वाक़िया मगरिब के बाद, आप यकीन करें आपके घर से रोज़ी ऐसे आएगी कि आपकी सोच है, अल्लाह ताला इस तरह से आपके घर में रोज़ी देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ज़रूर अपने रूटीन में इन दुआओं को, वज़ाइफ़ को ज़रूर रखा करें। ज़ाहिर है नमाज़ तो हर कोई पढ़ता होगा, तो कुरान पाक भी इसी तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं और हमारी रूटीन में भी आ जाता है। और चलें जी, ये बच्चे भी अपनी नमाज़ से फ़ारिग हो चुके थे, नमाज़ बच्चों ने पढ़ ली थी। और उसके बाद क्योंकि अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो बच्चे अपना-अपना काम लेके बैठ गए थे कोचिंग जाने से पहले, क्योंकि आज इनके मदरसे का भी ऑफ हो गया था। तो इसीलिए बच्चों ने कहा चलो हम कोचिंग का थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। और मोस्टली जैसे मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर मैं आलू फ्राई करती हूँ। तो आज भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो मैंने कहा चलो आज आलू फ्राई कर लेती हूँ। तो बस जो झटपट बनते हैं, 2 मिनट में नहीं बनते, सॉरी, बट बहुत जल्दी बनते हैं, यानी कि 15 मिनट में बन जाते हैं ये बिल्कुल। सब चीज़ें कटिंग वगैरह कर लो और 15 मिनट आप स्टीम पे रख दो तो बहुत प्यारे आलू बन जाते हैं। तो बस ये मैंने स्टीम पे रखे हुए थे और साथ-साथ में अपना काम-वाम भी देख रही थी, बच्चों को देख रही थी, मशीन लगाई हुई थी मैंने, जो कि मेरे घर में मशीन रेगुलर लगती है, रेगुलर। क्योंकि बच्चों के यूनिफ़ॉर्म है वाइट, और वाइट कलर की यूनिफ़ॉर्म जिन जिन जिस घर में होंगे, जिसके बच्चे पढ़ते होंगे, ख़ास तौर पे जब छोटे होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है रोज़ ही धुलते हैं। अच्छा, जब तक मेरे पास मशीनों के आइटम नहीं थे ना, मतलब एक अभी तो मेरे पास 3 मशीनें हैं, वरना जब मेरे पास मतलब, क्योंकि डबल वाली मशीन ऐसा होता है ना, आप रोज़ नहीं निकाल सकते। ये मैं आपको आलू दिखा रही थी, देखिए माशाल्लाह। एक तो मैंने बनाए ही इतने थे कि जो दिन में ही ख़त्म हो जाए, और माशाल्लाह ये आलू बहुत मज़े के बनते हैं और खाए भी जाते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी मशीन के बारे में, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब मेरे पास वाइट यूनिफ़ॉर्म बच्चों के होते हैं, तो रोज़ाना हाथ पे धोना बहुत, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वाइट यूनिफ़ॉर्म को साफ़ करना, फिर ख़ास तौर पे सॉक्स इतने ब्लैक होते हैं ना, आप यकीन करें कि मेरी तो कमर टूट जाती है। फिर आप अपने पैसे जोड़-जोड़ के, ज़रूरी नहीं है आप हस्बैंड को एकदम से जो है ना बम फोड़ें और एकदम से जो है ना आप वो करें। आप अपनी चीज़ें, अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ,
मुझे कोई भी चीज़ घर की चाहिए होती है, मेरे पास मेरे पास हैं चीज़ें लिमिटेड हैं या जो भी हैं, तो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, अपनी कोई ना कोई छोटी-मोटी बीसी डाल देती हूँ और फिर जब वो निकलती है तो फिर मैं अपनी घर की हर ज़रूरत की चीज़ ले लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि लेनी चाहिए, तो थोड़ा-सा आराम हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने सबसे पहले छोटी वाली मशीन ली थी, बहुत टाइम पहले। मेरे व्लॉग में होगा, आई थिंक मेरी वीडियो में होगा। तो वो तो मैंने बहुत लेट दिखाया था वीडियो में, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग बाद में स्टार्ट की थी, बट उससे बहुत काफ़ी टाइम पहले मैंने वो ली थी। जब बच्चे मेरी एक बेटी थी, जब स्कूल जाती थी तब मैंने वो ली थी मशीन। तो उस वक़्त मैंने 5,500 की 5 की, मुझे किसी ने कमेंट किया था, आपने मशीन की प्राइस नहीं बताई। मेरी शायद बहुत पुरानी वीडियो किसी ने देखी होगी और अब जाके मुझे कमेंट किया था, तो मैंने कहा चलें मैं वीडियो में बता देती हूँ। और जो मैंने मशीन की वीडियो बनाई थी, मुझे लगता है मैंने दोनों मशीन की इसमें प्राइस बताई, बट मैं आज दोबारा आपको बता देती हूँ। और मैं आपको ये बता रही थी, मैंने सबसे पहले छोटी मशीन ली, बिल्कुल मिनी सी मशीन थी वो। उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ जब तक मेरी एक बच्ची थी। बच्चे तो मेरे उस वक़्त 2 थे, बट उस वक़्त मेरी एक बच्ची स्कूल जाती थी, तो मैं काफ़ी कंफ़र्टेबल थी उस मशीन से, क्योंकि उस मशीन में ज़्यादा नहीं आते कपड़े, इतने ही आ सकते हैं कि आप एक बच्ची का ही ड्रेस डाल सकते हैं, वो भी लाइट वेट हो, बड़ों का नहीं। तो उस वक़्त तक तो ठीक था, मैंने ले ली। फिर मुझे बाद में जब बच्चे ज़ाहिर है और बच्चे स्कूल जाने लग गए, फिर मुझे ज़रूरत हुई तो मैंने ये दूसरी मशीन ली, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मशीन थी ये। और ये मशीन भी मैंने तब ली थी, मैंने अपनी कोई छोटी-सी कमेटी डाली थी, और जब वो निकली थी तो मैंने अपनी ये मशीन ली थी, और आप यकीन करें इस मशीन से मुझे इतना आराम है। ली तो मैंने बिल्कुल लोकल सी है ये मशीन, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 11,500 की मैंने ये मशीन ली, क्योंकि जैसे डॉलिस हो गई और सैमसंग हो गई, हायर हो गई, ये सब मशीनें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, इतने साइज़ की भी, बट मुझे ये बहुत सस्ती मिल गई थी और मैंने ली। और आप यकीन करें, जब से मैंने मशीन ली है मुझे अभी तक इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है, मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है। और जो डेली बेसिस पे चीज़ यूज़ होती है ना, ख़ास तौर पे जैसे मशीनरी हो या कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रिक चीज़ हो, तो वो रेगुलर यूज़ करने पे पता चल जाती है कि ये किस लेवल की है, ख़राब हो जाना ये जो भी। तो बहुत अच्छी है। एक तो ये है कि आपको रेगुलर मशीन लगाने से यूनिफ़ॉर्म तो चलें आपका धुल जाता है, जो रेगुलर कपड़े होते हैं ना, जो बच्चे चेंज करते हैं, बड़े चेंज करते हैं, तो वो कपड़े भी धुल जाते हैं हाथ के हाथ, तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता। थोड़ा-सा टाइम लगता है, आपको दिन की नींद नहीं लेनी पड़ती, जो कि मुझे तो ख़ैर आदत भी नहीं है, बट मेरा काम ये इतना आरामदेह हो गया ना कि मेरे कपड़े भी बहुत कम जमा होते हैं। बस महीने में 1 दफ़ा मैं बड़ी डबल मशीन लगाती हूँ, जो कि मुझे बड़ी-बड़ी चीज़ें धोनी होती हैं, बेडशीट्स वग़ैरह, कवर वग़ैरह और ये सब चीज़ें। तो बस उस चीज़ के लिए मुझे मशीन लगानी होती है, और बहुत आराम है, बहुत अच्छी है, रिकमेंडेड है। लोकल सी है, पता नहीं क्या नाम है, मेड इन क्या इस तरह करके कुछ नाम है। आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो में, तो मैंने उसमें बताया हुआ है मैंने कहाँ से ली है। 11,500 की मैंने उस वक़्त ली थी, आई थिंक कुछ महीने या साल, साल तो नहीं हुए, 7-8 महीने तो हो गए मुझे लगता है। तो अब 7-8 महीनों में ज़्यादा जो है ना प्राइस बढ़ गई होगी। मुझे नहीं पता अब कितनी प्राइस है, बट उस वक़्त मैंने इतने की ली थी। और चलें जी, मशीन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक कमेंट आया था, तो इसीलिए मैंने कहा चलें मैं डिटेल से बता देती हूँ। आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इकट्ठे पैसे हों, ये कुछ, बस आपको अपना दिल मारना पड़ता है, अपनी पॉकेट मनी से कुछ ना कुछ बचाना पड़ता है, और फिर आपको अपना घर बनाना पड़ता है। और चलें जी, यहाँ पे मैं एक चैलेंज कर रही थी। चैलेंज भी अपने लिए खुद का ही कर रही थी। ये नूडल्स मैंने सुना था और अपनी सिस्टर से ही सुना था और बाकी लोगों से भी सुना था, काफ़ी जो है ना स्पाइसी होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ और देखती हूँ ये स्पाइसी हैं क्या नहीं। और ये जी हमारे नूडल्स रेडी हो गए। ओहो हो! धुआँधार नूडल्स। और आज मैं चैलेंज दे रही हूँ खुद को ही, क्योंकि मैं वो बंदी हूँ, एक वक़्त था, एक ज़माना था, ज़माना मतलब 6 साल पहले, क्योंकि 6 साल पहले मैं वो बंदी थी जो मैं इतनी स्पाइसी चीज़ें खाती थी। मैं और मेरी जेठानी और हम लोग सब मतलब चैलेंजेस करते थे हम लोग एक-दूसरे को ना। वो एक चटनी होती है, इंशाल्लाह मैं आपसे वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। वो चटनी इतनी स्पाइसी होती है, इतनी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कुटी हुई मिर्च और टमाटर बस। 1-2 और इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट मेन जो है ना उसमें कुटी हुई मिर्च वाली वो चटनी होती। तो वो चटनी हम लोग इतनी बनाते थे, और हम लोग एक-दूसरे को चैलेंज देते थे, और कितने का चैलेंज देते थे। हम
वो चैलेंज देते थे कि जो भी वो चम्मच से खाएगा ना, यानी कि 1 से 2 चम्मच जो खाएगा, उसको ₹50। सिर्फ़ ₹50 के लिए हम लोग अपने मैदे का बेड़ा गर्क करते थे और हम लोगों ने बहुत जो है ना एक-दूसरे को चैलेंजेस दिए और पूरे उतरे हैं। क्या मैं, क्या मेरी जेठानी, हम लोग बड़ा मज़ा आता था। मैं वो बंदी मैं आपको यही बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने वाली। और अब ऐसा है कि अब ज़ाहिर है पहले बच्चे भी छोटे थे, तो अब जैसे बच्चे ऐसा-ऐसा खाना-वाना भी खाते हैं, सब कुछ है, तो अब बच्चों की वजह से मैंने मिर्चें वग़ैरह डालना, खानी ऐसे छोड़ी कि अब मैं बिल्कुल भी स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकती हूँ। बिल्कुल मुझे खुद को भी यकीन नहीं होता कि मैं वही हूँ, जो मैं कैसी स्पाइसी चीज़ें खाती थी। और तो और हम लोग हरी मिर्च की भी जो है ना हम लोग चैलेंज करते थे और वो हम लोग वैसे ही खाते थे और खिलाते भी थे। और चलें जी, आज मैं खुद को ही चैलेंज दे रही हूँ कि मैं ये वाले नूडल्स मैंने सुना है बहुत ज़्यादा कि ये खा नहीं सकता है कोई भी, ये इतने ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लवर होते हैं, जो स्पाइसी चीज़ें खा सकते हैं, तो उनके लिए वो तो मेरे इस चैलेंज को देख के मज़ाक ही उड़ाएँगे कि हाँ, ये क्या? बट जो मेरी जैसी अब हो गई हैं, जो स्पाइसी चीज़ें नहीं खा सकती हैं, तो ये वो ज़रूर देखें आप कि उनको मैं बताऊँगी कि रिकमेंडेड है कि नहीं, आप खा सकते हैं कि नहीं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ओह हो! बहुत ही गरम है, अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट नहीं करते हम। ओह हो! बहुत ज़्यादा गरम है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ज़ाहिर है गरम इसलिए कि इसको मैंने चूल्हे पे पकाया है। अगर मैं इसको फ्रिज में पकाती तो ये गरम नहीं होता। आहाहा! अब हम इसको बाइट लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये किस हद तक का, किस लेवल का स्पाइसी है ये। थोड़ा-सा ठंडा हो जाए फिर मैं बाइट लेती हूँ। हुँ, हुँ। यार, तो मैंने जैसे सुना था कि बिल्कुल भी आप खा ही नहीं सकोगे, कान से धुएँ निकलेंगे और पता नहीं क्या-क्या। पहले बाइट में तो ऐसा नहीं है और पहले बाइट में ही ऐसा फ़ील होता है, इसके बाद तो जब आप खाते रहते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है कि नहीं। बट मुझे पहले बाइट में तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि एक्सट्रीमली स्पाइसी है, ऐसा तो नहीं है। चलो दूसरा बाइट भी लेते हैं। हुँ, मेरी बड़ी सिस्टर देख रही होंगी, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपने भी मुझे बोला था कानों से धुएँ निकल जाएँगे, ऐसी स्पाइसी नूडल है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ठीक है, नॉर्मल है, ज़्यादा स्पाइसी मतलब नॉर्मल जो बच्चों के लिए हम नूडल बनाते हैं, उससे थोड़ा-सा स्पाइसी है। ऐसा नहीं कि कानों से धुएँ निकल रहे हैं, अभी तक तो मेरे कानों से बिल्कुल भी धुएँ नहीं निकल रहे। अभी तक तो दूसरा बाइट मैंने ले लिया और मुँह में पानी ही आ रहा है मेरे। मतलब इतना मज़ेदार सा है ये। ओह! हुँ, मज़ेदार। मुझे तो ऐसा लगता है अगर बच्चों में जो जो बच्चे अगर स्पाइसी चीज़ें खाते होंगे, तो वो भी खा सकते हैं। बच्चे मतलब 10, 12, 13 साल की बच्चियाँ, तो वो भी ये खा सकती हैं। इतना स्पाइसी है, मतलब ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं है। हुँ, बिल्कुल भी बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूँगी स्पाइसी नहीं है, बट बहुत मज़ेदार है। बस आपने इसका पानी बिल्कुल इतना ही ड्राई करना है, ताकि उसके अंदर पानी-पानी ना हो, फिर उसका फ्लेवर थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ थोड़ा पानी-पानी ताकि वो फुल हो जाए जल्दी और ना माँगे, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सी वाला सीन कोई भी नहीं है और कानों से धुएँ भी नहीं निकल रहे। हुँ, मज़ेदार यार, मज़ा आ गया। और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत टाइम बाद नूडल्स खा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए मैं मँगवाती हूँ कभी-कभार और खुद के लिए ना बनाती हूँ, ना मँगवाती हूँ। बट ये मैंने कहा चलो एक अपने लिए खुद के लिए चैलेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो कोई है नहीं जिसको मैं चैलेंज दे सकूँ, ये कर सकूँ। बच्ची मेरी बेचारी छोटी है, उनको मैं ऐसे चैलेंज नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड। हुँ, मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। बाय द वे मैं अपना काम वाम छोड़ के जो है ना, ये कर रही हूँ। मैंने साथ में मशीन लगाई हुई है, स्कूल के यूनिफ़ॉर्म धुल रहे हैं और साथ में जो है ना मैं ये चैलेंज को जो है ना चेक कर रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी। हुँ, तो एक टिप और देती हूँ आपको, जब भी आप नूडल्स खाएँ हैं, तो आपने इस तरह से 2 स्पून लेनी है, ठीक है?
एक तो हम वो यूँ 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 करके खा रहे होते हैं तो वो फिर भी इस तरीके से हो जाता है। ऐसे आपने नहीं करना है, आपने इस तरीके से नूडल्स लेने हैं, एक स्पून के ऊपर आपने रखना है और फिर आपने इसको टर्न करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो ये देखें जी, आपका इतना ज़बरदस्त ये स्पून रेडी हो जाता है, ये देखें। फिर आप अपने माउथ के पास रखें और उसको खाएँ, ऐसे खाएँ आप। ज़बरदस्त यार, बहुत मज़ेदार। चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और जो अगर मेरी तरह डर रहे होंगे ये खाते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होगा, तो ऐसा नहीं। जो ज़्यादा नूडल्स वगैरह खाते होंगे उनके लिए तो ये मतलब एवं ही होंगे कि क्या स्पाइसी और क्या ये। बट जो नहीं खाते, जैसे मैं तो बिल्कुल भी इस टाइप की चीज़ें घर में लाती ही नहीं हूँ, तो मैंने कहा चलो जी एक ट्राई भी कर लेती हूँ, एक चैलेंज भी कर लेती हूँ और पता भी चल जाएगा कि अच्छे हैं कि नहीं। और जैसा बताया हुआ कि स्पाइसी स्पाइसी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उस वो तो मैंने खा लिए थे नूडल्स, क्योंकि काफ़ी बड़ा था वो। और उसके बाद मैंने कहा चलो जी अब डाइजेस्ट भी करना है, तो साथ में हम पी लेते हैं अपनी वेट लॉस टी। इसमें मैंने नॉर्मल ज़ीरा और लेमन, ये दोनों चीज़ें डाली हैं। ज़ीरे को पहले पानी में पकाया है, उसके बाद लेमन स्क्वीज़ करके इसको मैंने पी लिया था। जो कि मुझे पता है कि कुछ भी आप खा लो ऊपर ये पी लो, ये तो हमारी एक तसल्ली होती है, बट फिर भी तसल्ली से ही यकीन से कोई भी चीज़ करो तो वो होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फुल वॉच करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।